start this revision class. Okay, so the first topic we will be discussing is addition and subtraction on number line. Addition and subtraction on number line. So how do we add and subtract any integers on number line? ठीक है, हम ये डिस्कस करते हैं. देखो, सबसे पहले सपोज आई एम गिवन विद ए क्वेश्चन. मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ. सी, आई हैव टू ऐड -4 एंड 5. इन दोनों को ऐड करना है. ठीक है, -4 और 5 को ऐड करना है. ऑन नंबर लाइन वी विल ऐड. हाँ, नंबर लाइन पे ऐड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे -4 + 5, है ना. क्योंकि देखो, मैं ऐड कर रहा हूँ किसको, -4 को ऐड कर रहा हूँ. किसके साथ कर रहा हूँ, 5 के साथ. तो -4 को लिखा मैंने, +5 लिखा. नाउ आई विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. ठीक है, मैं एक नंबर लाइन अब ड्रॉ करने वाला हूँ. यहाँ पे देखो, तो दिस नंबर लाइन आई एम हैविंग. सपोज आई विल टेक सम नंबर्स ऑन इट लाइक 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6. ठीक है, फिर इधर मैं लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, और ले लेते हैं थोड़े नंबर, -7, -8. हाँ, कितने भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है वो. अब देखो, हमें करना क्या है. फर्स्ट थिंग वी विल सी आवर क्वेश्चन. वी हैव टू ऐड -4 एंड 5. तो सबसे पहले मेरे पास है -4. देन आई विल गो टू -4 ऑन द नंबर लाइन. मैं -4 को सर्च करूंगा नंबर लाइन पे. ये -4 है. फिर मैंने तुम लोगों को बताया था, इफ वी आर एडिंग समथिंग, इफ वी आर एडिंग वी विल मूव टू द राइट साइड. हम कौन सी साइड में मूव करेंगे, राइट साइड में. एंड इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग, इफ वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग, वी विल मूव टू द लेफ्ट साइड. तब हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे. सो दैट मीन्स इफ आई एम हैविंग हियर -4, अगर मेरे पास यहाँ पे -4 है एंड आई हैव टू ऐड हाउ मच, 5. -4 में 5 ऐड करना है. सो आई विल मूव टू द राइट साइड. कितने यूनिट मूव करूंगा, 5 यूनिट्स. सो आई विल मूव लाइक 1, 2, 3, 4 and 5. After moving 5 steps, I am reaching to 1. So that means -4 + 5. I am getting my answer as 1. Okay. So let's see one subtraction question. So one question is there. Subtract 3 from -1. -1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है. देखो, -1 में से माइनस करना है किसको, 3 को. देखो, -1 है हमारे पास और उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3. तो सबसे पहले आई विल मूव टू -1. देखो, क्योंकि मैं -1 पे जाऊंगा तो यहाँ पे है -1. एंड हाउ मच आई एम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम -1, 3. तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वी विल मूव टू द लेफ्ट साइड. सो दैट मीन्स 1, 2 एंड 3. सो -1 में से जब मैंने -3 सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मच आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग -4. वन मोर क्वेश्चन यू कैन सी. देखो, एक और देखते हैं. सब्ट्रैक्ट, इफ क्वेश्चन इज देयर, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 3. 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है. दैट मीन्स आई विल बी राइटिंग 3 - 7 ना. तो 3 में से 7. सो सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, 3 को. ये रहा हमारे पास 3. एंड बिकॉज वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. सो आई विल बी मूविंग टू द लेफ्ट साइड. सो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एंड अगेन आई एम गेटिंग माई आंसर एज -4. So that means what? If you are doing addition, you will move to the right side. If you are doing subtraction, you will move to the left side. So let's discuss the next topic, that is international and Indian system. So I'll write here. Yes sir. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. देखो सर, आपका हमारे पास, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है. let's start with the next topic, that is international and Indian system. हाँ, so when you are writing the numbers in Indian system, so let's see, we are talking about Indian system first. Okay, see, if I want to read the number in Indian system, जब मैं उसको read करता हूँ Indian system में, how I read, first from the right side always, ones, then tens, then 100,
then 1000, okay, then 10,000, 10,000, then 1 lakh, then 10 lakh, then crore, 1,000, then 2, 10 crore. 10 crore. ओके, दिस इज Yes, अबाउट इंडियन सिस्टम। ये जो अभी मैंने लिखा है ये इंडियन सिस्टम में लिखा है। नाउ आई विल बी राइटिंग द इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अब मैं इंटरनेशनल सिस्टम लिखता हूँ। सो इन इंटरनेशनल, ठीक है, ये पूरा जो है, ये वाला जो है हमारे पास, ये पूरा क्या है, इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है ये सब कुछ। ओके, नाउ आई विल बी राइटिंग इन इंटरनेशनल, ठीक है। अब ऊपर जो मैं लिखूँगा यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, द वंस, देखो वंस तो सेम ही रहता है, वंस सेम रहेगा, टेंस भी सेम रहेगा, देन 100 भी सेम रहेगा, ओके, देन 1000 भी सेम रहेगा, 1000, देन 10,000, देन देखो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में क्या आया था, लैख, यहाँ पे क्या आ जाता है, 100,000, 100,000 ओके, 100,000, ओके, देन वी आर हैविंग मिलियन। जब 10 लाख की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, मिलियन। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं करोड़ की तो ये आ जाता है 10 मिलियन, million. ओके, एंड देन 100 मिलियन। जब 10 करोड़ की बात करते हैं तो 100 मिलियन, ओके। ये है हमारे पास कौन सा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो ब्लू वाला मैंने लिखा है ये पूरा इंटरनेशनल सिस्टम है, जो रेड वाला है वो इंडियन सिस्टम है। अब देखो, मान लो मेरे पास ना एक नंबर आता है, इफ़ आई एम हैविंग अ नंबर एंड आई हैव टू राइट इट इन इंडियन एंड इंटरनेशनल, दोनों में लिखना है उसको। मान लो मेरे पास नंबर है 43021778, हाँ, दिस इज द नंबर आई एम हैविंग, 43021778, एंड आई वॉन्ट टू रीड इट इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों में। तो पहले अगर मैं इंडियन सिस्टम में रीड करता हूँ, देखो 1s 10s 100 कोमा यहाँ पे आएगा। जब इंडियन सिस्टम वाले कोमा लगा रहा हूँ मैं, 1s 10s 100, देन 1000, देखो ये 1000 10,000, फिर कोमा यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद lakh 10 lakh। So that means if you are writing it in Indian system, it will be how much, 43, sorry, FORTY, 43 lakh, Yeah. then how many thousand, only 2,000, 178. 178, 178, okay, 78, दिस इज इन इंडियन सिस्टम वी आर राइटिंग, बट द सेम नंबर, देखो अब यही वाला नंबर ना मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 43021778। नाउ आई विल बी राइटिंग इन इट इन इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, इंटरनेशनल सिस्टम में देखो, इंटरनेशनल सिस्टम में पहले 1s 10s 100, सो दैट मीन्स 1s 10s 100, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। देन 1000 10,000 एंड 100,000, सी 1000 10,000 एंड 100,000। देखो इंटरनेशनल सिस्टम में ना हमेशा 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है फ्रॉम द राइट साइड। देखो मैंने 3 डिजिट्स को साथ में लिया, फिर अगली 3 डिजिट्स को साथ में लिया, एंड देन आई एम पुटिंग कॉमा। ऑलवेज यू हैव टू टेक द 3 डिजिट्स, पेयर ऑफ 3 सो दैट मीन्स हाउ मच वी आर गेटिंग, सी 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड देन मिलियन। सो वी आर गेटिंग व्हाट, 4 million and 302,000, 302,000, 302,000 178, 178। This is what we are getting in इंडियन, सॉरी, इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। कॉमा जो है ना वो बहुत करेक्टली तुम लोगों को लगाना है। इफ़ वी आर गिवन विद सी इंटरनेशनल तो तुम लोगों को 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, बट इफ़ वी आर हैविंग इंडियन सिस्टम ना तो पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद लगता है, हमेशा 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा, ओके। एंड वन मोर, देखो क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं दैट इफ़ यू आर गिवन विद 10 लाख, ठीक है, तुम्हारे पास दिया हुआ है 10 लाख
देन हाउ मच इट इज इक्वल टू इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में 10 लाख को हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे 10 लाख को क्या लिखा हुआ है इंटरनेशनल में, वी विल राइट 1 मिलियन। कितने मिलियन? 1 मिलियन। लेकिन अगर तुमसे पूछा गया क्वेश्चन हाउ मच वी विल राइट इन 1 करोड़, 1 करोड़ को हम क्या लिखेंगे, तो 1 करोड़ यू विल राइट 10 मिलियन। ओके, 10 मिलियन। सो दिस इज हाउ द इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स वर्क। हाँ, इस तरह से हम रीड करते हैं, उसको देखते हैं। सो आई विल रब दिस नाउ, जस्ट सी द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, दैट इज अनलाइक एंड लाइक फ्रैक्शन। देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था अपनी क्लास में अबाउट लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक। हाँ, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक, अगर डेनोमिनेटर सेम है, इफ सेम डेनोमिनेटर इज देयर, है ना, दैट मीन्स नो प्रॉब्लम इज देयर, दैट इज लाइक फ्रैक्शन। वहाँ पे लाइक फ्रैक्शन होता है। सपोज आई एम हैविंग 3/5, 4/5, 2/5। सी ऑल आर हैविंग 5 एज डेनोमिनेटर, सबका डेनोमिनेटर 5 है, दैट मीन्स दीज आर लाइक फ्रैक्शन एंड वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई। हम बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है बाय चेकिंग द न्यूमरेटर, क्योंकि डेनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर चेक करेंगे एंड वी विल टेल विच वन इज ग्रेटर। लाइक 4/5 जो है वो ग्रेटर देन 3/5 एंड इट इज ग्रेटर देन 2/5। दिस इज अबाउट लाइक। लेकिन देखो जब अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं देन वी आर हैविंग व्हाट, डिफरेंट डेनोमिनेटर। तब हमारे पास डेनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो जाता है, डेनोमिनेटर इज डिफरेंट हियर। सो दैट मीन्स इफ वी आर हैविंग वन एज 3/5, other one is 1/4, one is we are having suppose 2 we can take 3। हाँ, suppose I am taking this 2/3 3। अब देखो अब हम लोगों के पास क्या है, तीनों डेनोमिनेटर्स डिफरेंट है। देखो इसमें डेनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे डेनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे डेनोमिनेटर 3 है। दैट मीन्स व्हाट, वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई, हम ये नहीं बता सकते कौन ज़्यादा बड़ा है कौन छोटा है। वी विल नॉट बी एबल टू राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, जब हम लोगों को इनको असेंडिंग या फिर हमें छोटा बड़ा बताना है, वी विल टेक एलसीएम फर्स्ट। हाँ, सो एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर्स, देखो यहाँ पे डेनोमिनेटर 5 है, सो आई विल टेक 5, यहाँ पे डेनोमिनेटर 4 है, सो आई विल टेक 4 एंड यहाँ पे डेनोमिनेटर है 3, सो आई विल टेक 3। नाउ आई विल टेक द एलसीएम, सो 2 से डिवाइड करेंगे, 5 विल नॉट बी, 2 2 जा 4 एंड 3 विल रिमेन सेम। देन 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, देन 3 विल रिमेन सेम। देन 3 से करेंगे 5 सेम, 1 सेम, 3 1 जा। 5 से करेंगे इट विल बी 5 1 जा, तीनों 1 आ गई। सो हाउ मच एलसीएम वी आर गेटिंग, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और एलसीएम इज 60। दैट मीन्स व्हाट, जब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी विल बी टेकिंग। पहले एलसीएम लिया, नाउ वी विल मेक ऑल द डेनोमिनेटर्स इक्वल टू 60। ये जो जैसे यहाँ पे देखो डेनोमिनेटर क्या है 5, इस 5 को अगर 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 5 जा क्या होता है 60। एंड अगेन वी विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो, मैंने बताया था we have to multiply both numerator and denominator, so it will be 12 3 जा 36 and 12 5 जा 60। देन देखो यहाँ पे 1/4 है ना, इस 4 को भी हमें क्या बनाना है, वी हैव टू मेक दिस 4 इक्वल टू 60, 4 को भी 60 बनाना है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 15 because 15 4 जा 60 and we have to multiply numerator also with the same number, न्यूमरेटर को भी, सो इट विल बी 15 into 1 15/60। अब देखो 2/3, अब 3 को भी 60 बनाना है, वी हैव टू मेक दिस 3 इक्वल टू 60, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 60। अब अगेन आई विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो, सो 22 जा 40 अपॉन 60। अब तुम लोग चेक कर सकते हो, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, अनलाइक टू लाइक, क्योंकि देखो सारे जो डेनोमिनेटर्स हैं सब सेम है, 60 60 60। नाउ वी कैन इजिली टेल विच वन इज ग्रेटर, 40/60, सबसे बड़ा कौन है 40/60, देन 36/60, देन 15/60। सो दिस इज हाउ वी विल बी
writing. Okay, so let's see that thing also about integers. See, suppose you are given with the question -4, okay, plus -11 -9 plus -7. हाँ, suppose this is the question you are given with, you have to means see the sign and convert and फिर उसको solve करना है. देखो, now for the first number, see बाहर कोई साइन नहीं है ना, ब्रैकेट के अंदर माइनस है बट आउटसाइड द ब्रैकेट देयर इज नो साइन. यहाँ पे देख लो, बाहर कोई साइन नहीं है ना. सो इफ नो साइन इज देयर वी कंसीडर प्लस. जब कोई साइन नहीं होता हम उसको प्लस कंसीडर करते हैं. एंड वी ऑल नो इफ 1 इज प्लस 1 इज माइनस, अगर प्लस माइनस होता है तो वो क्या बनता है, माइनस. सो इट विल बी -4. देखो फिर से यहाँ पे देखो, इट इज प्लस इट इज माइनस, सो प्लस माइनस अगेन इट विल बी -11. सी फर्स्ट टाइम ओपनिंग द ब्रैकेट्स ओनली. मैं पहले ना ब्रैकेट्स को ही ओपन कर रहा हूँ. देखो प्लस माइनस -4, फिर प्लस माइनस -11. अब देखो यहाँ पे वी आर हैविंग दिस वन माइनस, this one is also minus, so that means if both are minus it will convert to plus. Minus minus plus, so it will be +9. And then again we are having 1 plus 1 minus, 1 plus 1 minus means -7. now just see one thing, हम इनको ना कैसे सोल्व करेंगे. पहले मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ. देखो ये -4 है और ये -11 है. -4 और -11, देखो माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माइनस माइनस होता है प्लस, है ना. सो दैट मीन्स व्हाट, -4 एंड -11 इट विल बी 4 + 11, कितना हो जाएगा 15. बट साइन हमेशा किसका आता है, द नंबर विच इज ग्रेटर. तो साइन माइनस आएगा. वाई, बिकॉज 11 इज ग्रेटर देन 4 और 11 के पास कैसा साइन है, माइनस साइन है. नाउ वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास देखो हम इन दोनों को सोल्व कर चुके हैं. किसको सोल्व कर चुके हैं हम, ये पूरा सोल्व हो चुका है. -4 -11 वी आर गेटिंग -15. देखो क्योंकि मैं इतना क्वेश्चन का इतना पार्ट जो मैंने येलो सर्कल किया है ना, इतना पार्ट मैं सोल्व कर चुका हूँ. -4 और -11 से मुझे आंसर मिल गया है कितना, -15. उसके बाद बचा क्या है, +9 ना, तो मैं +9 को यहाँ पे लिखूंगा. आई विल बी राइटिंग +9 -7. ओके, अब देखो, अब मैं हाँ देखो, अब मैंने क्या किया, इतना क्वेश्चन मैं सोल्व कर चुका हूँ. अब मैं क्वेश्चन कितना सोल्व करूंगा, आई विल सोल्व दिस वन ओनली. अभी मैं इतना सोल्व करूंगा. -7 को मैं बाद में ऐसे ही लिखूंगा. यहाँ पे देखो ये है -15, ये है +9. तो अगर हमारे पास एक माइनस होता है और एक प्लस होता है तो माइनस प्लस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना. तो इसका मतलब 15 में से 9 को माइनस करेंगे तो 15 में से 9 माइनस हुआ, कितना बचा, 6. 15 - 9 वी आर गेटिंग 6. और साइन किसका आएगा, माइनस आना चाहिए या प्लस, विच वन इज ग्रेटर नंबर, 15 ना. सो वी हैव टू -6. ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद -7. अब मैं लास्ट में क्या लिख रहा हूँ, -7. तो अब देखो यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, इट विल बी प्लस. सो 6 + 7 इट इज 13. ओके, एंड साइन किसका आना चाहिए, इट विल बी माइनस, क्योंकि 7 क्या है, ग्रेटर, और 7 के पास कैसा साइन है, नेगेटिव. सो इट विल बी -13. मीन्स अगर पूरा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, -13. ओके, लेट्स सी दैट क्वेश्चन. वी आर हैविंग व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे. हमारे पास एक क्वेश्चन है वहाँ पे, हाँ, सी दिस वन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours. ऑफ अ डे इज 8 hours. ठीक है. अब देखो ये कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours. एक दिन का कितना फ्रैक्शन 8 hours होता है. तो इन अ सिंगल डे, इन अ डे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं, देयर आर 24 hours इन अ डे. सो एंड वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ओनली फॉर 8 hours. हमें जो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है फॉर 8 hours. सो फ्रैक्शन विल बी हाउ मच, इट विल बी 8/24. So if you will cancel 8 1 ja 8, 8 3 ja 24. So that means you are getting your answer as 1/3. So this is because fraction में तुम्हें पता है हमेशा टोटल नंबर हम नीचे लिखते हैं. टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना है, 24.
ऊपर कितना आएगा 8, सो इट विल बी 8/24, कैंसिल आउट, 8 1 जा 8 3 जा, यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट डाउट जो है वो है इम्प्रॉपर टू मिक्स और मिक्स। देखो, इफ़ वी आर गिवन विद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर कोई भी इम्प्रॉपर है और उसको हमें कन्वर्ट करना है टू मिक्स फ्रैक्शन, हाँ इम्प्रॉपर से मिक्स में, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज वी आर गिवन विद 77 डिवाइडेड बाय 5। देखो ये इम्प्रॉपर क्यों है? बिकॉज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डेनोमिनेटर। जब भी हमारे पास न्यूमरेटर जो है ये ग्रेटर होता है डेनोमिनेटर से, दैट मीन्स इट इज इम्प्रॉपर एंड वी कैन कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे? We will divide this 77 by 5. So just you all know the division, 5 1 ja 5, then 7 minus 5, we are remaining with 2, then 7, so 5 ja 25, so we will be left with 7 minus 5 2। देखो अब हमारे पास ऊपर से कुछ नहीं आ सकता है, तो ये हमारा क्या बचा है? रिमाइंडर। ये आ गया है रिमाइंडर, ये हमारे पास क्या आ गया है? क्वोशिएंट। ओके, सो दैट मीन्स हम कैसे लिखते हैं? वी राइट 77/5 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन एज 15। सबसे पहले क्वोशिएंट को लिखना है, जो तुम्हारा क्वोशिएंट आता है ना, सबसे पहले उसको लिखना है। देन यू हैव टू राइट द रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? 2। एंड देन यू हैव टू राइट व्हाट? द नंबर यू आर डिवाइडिंग विद, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, 5। So 15 2/5, this will be your answer after you will convert this 77/5 in mixed fraction. Just you have to divide. See, if you want to check your answer कि अगर करेक्ट है या नहीं है, यहाँ पे जो तुमने नंबर लिया है ये क्या है? 15। इस 15 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, डेनोमिनेटर से। 15 5 जा हाउ मच? 75। और न्यूमरेटर को उसमें ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 77। देखो हमारे पास 77 आ रहा है ना, सो दैट मीन्स द आंसर इज करेक्ट। यू कैन चेक लाइक दिस। देखो एक बार चेक करने वाला फिर से सुनो। 15 2/5 ये आया था ना हमारे पास, तो हम चेक कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हम 15 है ना यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी डेनोमिनेटर में है। 15 5 जा 75, और जो फिर ये न्यूमरेटर है इसको ऐड कर दो। 75 + 2 हाउ मच वी आर गेटिंग? 77। देखो ये 77 है, ये भी 77 है, दैट मीन्स वी हैव डन करेक्ट। जस्ट सी हियर, देखो हमारे पास ना उस क्वेश्चन में, दैट इज 7 चैप्टर का जो क्वेश्चन है फ्रैक्शंस का, देखो उसमें ना 2 क्लास दी हुई है। वन इज क्लास ए, अदर वन इज क्लास बी। क्लास ए में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 25, और इन 25 स्टूडेंट्स में से जो पास होते हैं वो पास बच्चे कितने हुए हैं? 20। पास विद 60% है ना, 60% मार्क्स से ज़्यादा जो जिनके आते हैं वो 20 हैं। क्लास बी में टोटल बच्चे हैं 30, और इसमें जो पास होते हैं वो होते हैं 24। तो अगर हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, देखो फ्रैक्शन अगर फाइंड आउट करते हैं फॉर क्लास ए का फ्रैक्शन कितना आएगा? इट विल बी 20/25, क्योंकि हमेशा टोटल जो होता है वो नीचे आता है। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 25 ना, सो 25 नीचे आया। सो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, हाउ मच वी आर गेटिंग? 4/5। अगर मैं फ्रैक्शन फाइंड आउट करता हूँ फॉर क्लास बी में देखो फ्रैक्शन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 30, वो नीचे आएगा। देन हाउ मैनी पास्ट? 24। नाउ वी विल कैंसिल, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, सो हाउ मच आई एम गेटिंग? 4/5। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग विच क्लास इज हैविंग ग्रेटर फ्रैक्शन। दोनों का फ्रैक्शन क्या है? इक्वल। यू विल राइट बोथ आर हैविंग इक्वल फ्रैक्शन, सो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग। ओके, समवन इज आस्किंग ना मिक्स टू इम्प्रॉपर। देखो अगर हम बात करते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्स टू इम्प्रॉपर, वी विल टेक 2 1/3। सपोज दिस इज इन व्हाट? ये है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में ना, तो हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। आई विल मल्टीप्लाई दिस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? विद दिस डेनोमिनेटर। 2 3 जा 6 प्लस 1, हाउ मच आई एम गेटिंग? 7। सो दैट मीन्स 7/3, क्योंकि हमारा जो डेनोमिनेटर होता है वो दोनों में सेम रहता है। सो इफ आई एम कन्वर्टिंग दिस मिक्स टू इम्प्रॉपर, आई विल जस्ट मल्टीप्लाई प्लस ऐड द न्यूमरेटर, सो 7/3। एक और देखते हैं, सी इफ आई एम हैविंग 4 7/9, हाँ ये है। सो आई विल मल्टीप्लाई 4/9, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 प्लस आई विल ऐड 7, सो हाउ मच आई एम गेटिंग? 43, सो दैट मीन्स इट विल बी 43/9।
9. So this is our answer. Let us see the next thing, that is comparison of fractions. How to compare fractions. देखो कंपेयर करना ना, अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो बहुत सिंपल है. लाइक फ्रैक्शंस में सिंपल क्यों होता है? बिकॉज वी आर हैविंग सपोज 7/9 एंड 5/9, बोथ आर व्हाट लाइक फ्रैक्शन ना. सो दैट मीन्स हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं ओनली बाय चेकिंग द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर को चेक करके वी आर हैविंग 7/9, वी आर हैविंग 5/9. सो आई विल सी द न्यूमरेटर, कौन सा बड़ा है? 7/9 ना. सो आई विल जस्ट पुट द साइन कि 7/9 इज ग्रेटर देन 5/9. बट इफ वी आर कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन, देखो अनलाइक फ्रैक्शंस को अगर कंपेयर करेंगे तो अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? इफ़ वी आर गिवन विथ 3/5 एंड 2/7, अब हम इनमें से कैसे बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? वी विल टेक एलसीएम फर्स्ट. तो एलसीएम किसका होता है? डेनोमिनेटर्स का. डेनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 5, यहाँ पे क्या है? 7. सो इट विल बी 5, 7. So 5 1 ja, then 7 will remain same, 7 1 ja. So how much LCM I am getting? LCM I am getting 35. So that means I have to make both the denominators equal to what? Denominators को किसके इक्वल बनाने हैं? 35 के इक्वल. 5 को 35 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7. तो ऊपर भी करेंगे. 7 3 जा 21 अपॉन 35. 2/7 है. 7 को यहाँ पे देखो, ये वाला जो 7 है इसको 35 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से. तो ऊपर भी करेंगे. 5 2 जा 10, 7 5 जा 35. देखो अब अनलाइक फ्रैक्शन था पहले अनलाइक क्यों था? डेनोमिनेटर डिफरेंट थे. अब जो है 35 है ये, ठीक है. अब जो है हमारे डेनोमिनेटर क्या हो गए हैं? सेम. तो अब ये कैसा फ्रैक्शन बन गया है? लाइक. तो लाइक फ्रैक्शन कैसे कंपेयर करेंगे? न्यूमरेटर चेक करो. 21 इज ग्रेटर देन 10 ना. सो दैट मीन्स दिस इज हाउ वी विल बी कंपेयरिंग. 21/35 ग्रेटर देन 10/35.